जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, भगवान विष्णु 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं उस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और वो हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। देव उठनी एकादशी से पहले के दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी के बाद से शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि देव उठनी एकादशी के बाद से आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि देव उठनी एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और इसका समापन कब होगा। इस साल देव उठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 3 नवंबर दिन गुरुवार को शाम को 7:30 से हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 4 नवंबर को शाम को 6:08 पर समाप्त होगी। जो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको 4 नवंबर को भगवान की पूजा उपासना कर व्रत रखना होगा। अब जान लीजिए कि आप अपनी देव उठनी एकादशी व्रत का पालन कब और किस समय कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी व्रत का पालन 5 नवंबर को आप सुबह 8:52 तक कर लें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको देव उठनी एकादशी की पूजा किस तरह करनी है। देव उठनी एकादशी की पूजा की शुरुआत आपको दशमी के दिन से ही कर देनी है। इसमें आपको दशमी के दिन से ही लहसुन, प्याज जैसे सभी तामसिक भोजन को त्याग देना है। अगले दिन यानी एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है। इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को जल का अर्घ जरूर दें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं देव उठनी एकादशी की, उस जगह को साफ कर लें। साफ करने के बाद थोड़ा सा गेरू घोल लें और उस गेरू से दीवार पर भगवान का चित्र यानी देवता का चित्र बनाएं। चित्र बनाने के बाद उनके पैरों को जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं उसकी ज़मीन पर बनाएं। मतलब अगर आप दीवार पर चित्र बना रहे हैं तो उनके जो पद चिन्ह हैं वो आपको ज़मीन में बनाने हैं। इसके बाद आपको जो चित्र आपने बनाया है उसकी पूजा करनी है, जिसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। कौन कौन सी है वो सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। आपको पूजा के लिए ज़रूरत होगी धूप की, दीप की, पुष्प की, खास तौर पर पीले रंग के पुष्पों का, फूलों का इस्तेमाल करें। साथ ही आपको प्रसाद में थोड़ा सा बूरा लेना है और 5 देसी घी की पूरी बनानी है। पूरी के ऊपर ही आपको थोड़ा सा बूरा यानी चीनी का जो पाउडर होता है उसको रख देना है। इसके अलावा जो भी सीजनल सब्जियां हैं, इस समय पर जो भी सब्जियां आ रही होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ 5 तरह की कम से कम आपको सब्जियां लेनी हैं, जिनमें से आप चाहें तो शकरकंदी ले सकते हैं और दूसरी सब्जी आप मूली ले लें। तीसरा आप गन्ना जरूर लें क्योंकि देव उठनी एकादशी में गन्ने का बहुत महत्व होता है। तीसरी चीज़ है आप बैंगन ज़रूर लें। जो भी सब्जियां आप ले रहे हैं उसमें बैंगन को इंक्लूड ज़रूर करें। 5वीं चीज़ है आप बेर ले सकते हैं। लाल बेर इस समय पर आते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप गाजर भी ले सकते हैं। तो ये 5 तरह की सब्जी आपको अलग अलग दोनों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके देवता यानी जो भी आपने चित्र बनाया है वो भगवान विष्णु का चित्र होता है, उनके आगे आप रख दें। साथ ही कम से कम 7 दिए जरूर जलाएं। ये जो 7 दिए जलाए जाएंगे वो कहाँ कहाँ रखने हैं ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या करना है वो जान लीजिए। जो दीपक आपने जलाए हैं उसमें से एक दिया आपको भगवान विष्णु के आगे जलाना है, धूप जलानी है, साथ ही भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आरती करनी है और जो भी भोग का सामान आपने चढ़ाया है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम भी आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु को जगाने के लिए
उनका आह्वान करने के लिए आपको ये बोलना होगा, उठो देवा बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। ये कहकर ही आप भगवान विष्णु को उठाएं ताकि आपके घर के सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सके। अब मैं आपको बता देती हूँ जो 7 दिए जलाए थे उनको आपको किन जगहों पर रखना है। 7 में से 1 दिया आप विष्णु जी के आगे रख ही चुके हैं, तो बचे 6 दिए। उसमें से 1 दिया आपको आपकी किचन में, जो भी जहाँ भी आप किचन में पानी स्टोर करके रखते हैं, चाहे आप घड़े में रखते हो, बाल्टी में रखते हो, भगोने में रखते हो, या फिर आप अपने वाटर फिल्टर या आरओ के पास भी इस दिए को रख सकते हैं। 2 दिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखने हैं। 5वां दिया आप अपने घर के तुलसी के पौधे के पास जलाएं। 6ठा दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। और 7वें दिए को आप अपने घर के आसपास, अगर कोई शिवालय है तो वहाँ पे शिव जी के पास या शिवलिंग के पास इस दिए को जरूर जलाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है देवउठनी एकादशी के बारे में, किस तरह पूजा करनी है, कितने दिए जलाने हैं, साथ ही कौन सा मंत्र है जिसे कहकर आप अपने देव को उठा सकते हैं। दोस्तों, ये जो तरीका मैंने देवउठनी एकादशी पूजा की जो विधि बताई है आपको, ये बहुत ही सरल विधि है। आप इस तरह से भी देवउठनी एकादशी की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। हर जगह का अपना अलग अलग रिवाज होता है। जो मैंने आपको पूजा की विधि बताई है वो मेरे यहाँ का रिवाज है। कहीं कहीं प्रांतों के जो परिवर्तन होते हैं उसके हिसाब से पूजा विधि में भी थोड़े बहुत परिवर्तन आ सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से, अपने घर की परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और व्रत त्योहार उपाय चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। जय श्री कृष्ण।